हेलो एवरीवन। जिसका आप सबको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। तो फाइनली जो हमीरपुर बोर्ड था और जो नया बोर्ड बना था, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है अब स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और आज से जो है वो लिंक स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम उस फॉर्म को भरेंगे, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके जॉब की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना गूगल के ऊपर, सर्च करना है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो जैसे ये आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर एक बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, जहाँ पर आपको क्लिक कर देना, किसी के ऊपर भी क्लिक कर देना तो ये आपको डायरेक्ट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, उसके ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल जो हमारे पास वेबसाइट है उसका ही लिंक है। और यहाँ पर आपको आ जाना है जहाँ पर आप ये लिखा है अप्लाई लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये ले आएगा जहाँ से आपको ये लॉगिन करना, और नीचे आके आपको यहाँ पर एज अ सिटीज़न के ऊपर लॉगिन साइन अप एज अ सिटीज़न के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये ले आएगा एक साइन इन टू योर अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करने को बोलेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर, अगर आपकी आईडी नहीं है तो आपको इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। आपको जस्ट नीचे आ जाना है और यहाँ पर न्यू यूज़र और साइन फॉर सिटीज़न लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले आपको ये आधार नंबर मांगेगा। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर का जो है वो वेरीफाई करना होगा, ई केवाईसी करनी होगी। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिलअप करूँगा, उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है और नीचे आके यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ये आपको एक ओटीपी सेंड करेंगे जिसको आपने यहाँ पर फिलअप कर देना है और यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देना है। तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा उनको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा और उनकी ईमेल जो आपकी आईडी होगी वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। लेकिन जिनका न्यू यूज़र होंगे, जो न्यू यूज़र होंगे, वो जो है आपको एक अलग पेज के ऊपर ले जाएँगे। जिसके पास ये जो आईडी है, वो जो पुराना जो हमीरपुर बोर्ड था उसके अंदर अगर आपने फिलअप की है, तो आपको सिंपल यहाँ पर अपना आईडी नंबर या फिर जो आपके पास अपना मोबाइल नंबर है वो जो रजिस्टर्ड किया हुआ था, अगर वो है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और कैप्चा फिलअप करके गेट ओटीपी, या फिर अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे आप आधार वेरीफाई कर लोगे तो आधार के बेस पर आपका जो डाटा होगा वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, केयर ऑफ फादर नेम होगा, उसके बाद जो स्टेट होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी, तो सब जो है वो आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, और जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक यूज़र नेम दे देगा, तो उसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और एक आपके पास ईमेल आईडी होगी, तो वो ऑप्शनल, लेकिन ईमेल आईडी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। बाय चांस अगर आप अपना जो है अपना अपना जो है पासवर्ड भूल जाते हो तो ईमेल के थ्रू जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो आपने ईमेल भी वेरीफाई कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूज़र नेम जो रहेगा आपका जो नेम होगा उसके बेस पे होगा और लास्ट डिजिट ऑफ आधार नंबर होंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। तो जो भी आपको याद रहेगा, जैसे भी कोई पासवर्ड होगा तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर अपना पासवर्ड फिलअप कर देना है। और पासवर्ड मैं जो है वो एक लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और एक जो होगा वो कोई भी अदर देन कोई अल्फ़ाबेट और नंबर के अलावा आपको यहाँ पर एट द रेट लगा के, परसेंटेज लगा के कुछ भी फिलअप कर देना है। ठीक है, तो पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन के सेक्शन पे आना है और अपना जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपल लॉगिन करना होगा। आपको ये आपके प्रोफाइल के ऊपर ले आएगा, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो प्रोफाइल कंप्लीशन है वो आपको यहाँ पर 0% दिखा रहा होगा। तो आपको इसको 100% करना होगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको अपना एप्लीकेंट नेम डालना होगा
डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जेंडर डालना होगा, मदर नेम डालना होगा, फादर नेम डालना होगा, और जो आपका मैरिज स्टेटस है वो डालना होगा। साथ में जो आपका जो बोनाफाइड है, आपका एजुकेशनल डिटेल है, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। साथ में जो स्टेट यू आर बिलोंगिंग टू, आपको स्टेट भी यहाँ पर अपना इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डालनी होगी, नेशनैलिटी डालनी होगी, आपका रिलीजन डालना होगा, आपका माइनॉरिटी डालनी होगी। उसके बाद आर यू रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉय ऑफिसर, ठीक है, तो ऑफिस के ऊपर आप रजिस्टर्ड हो तो या सुनो करके आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। स्कूलिंग की आपने हिमाचल प्रदेश, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर बाहर से किया तो मत करना। और +2 की हिमाचल प्रदेश से तो यहाँ पर क्लिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ही रहना, जो भी आपका स्टेट रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी डाल सकते हो, और जिससे कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। माइनॉरिटी हो तो यस के ऊपर क्लिक करना, नहीं हो तो नो के ऊपर। और अगर यू आर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो यहाँ पर यस या नो कर देना, ठीक है। मेरा रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर मैं यस कर दूँगा, और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 17% जो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, और तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, और अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस नहीं है तो आपको सिर्फ परमानेंट ही फिलअप करना है, और इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको फिलअप कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉरस्पॉन्डिंग भर सकते हो या फिर दूसरा भी भर सकते हो, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग भर देता हूँ। ब्लॉक भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, सेव कर देना, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप फिलअप हो चुकी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ रहा होगा, और जो प्रोफाइल है वो 33% जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालनी होगी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर नीचे जो होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी का यहाँ पर फिलअप करना होगा, 10th का फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड लिख देना है, तो HP बोस आपने यहाँ पर लिख देना, तो हमारा बोर्ड तो ये रहेगा। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका स्कूल है उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे आपने इसके अंदर, वो भी आपने यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। तो जो सब्जेक्ट है आपने ध्यान से इसके ऊपर फिलअप कर देने, ठीक है। इंग्लिश पढ़ा है आपने, मैथ्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। हिंदी, सोशल साइंस। उसके बाद जो रिजल्ट है, फेल है, पास है, अपीयरिंग है, परस्यूइंग है, जो भी है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। अगर 10th हो, अगर परस्यूइंग कर रही है, अभी 10th कर रही है, तो वो भी आप भी इसको फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पास हो तो मैं पास के ऊपर फिलअप कर दूंगा, और पासिंग ईयर आपने यहाँ पर बता देना है, तो पासिंग ईयर मैं बता देता हूँ। उसके बाद जो परसेंटेज बतानी है या CGP है आप, तो आपके यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है आपका यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज का किया है, तो मेरा परसेंटेज में था, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज का लिख देता हूँ। तो मार्क्स और स्कोर, ठीक है, तो कितने मार्क्स आए थे आपके वो आपने यहाँ पर लिख देना है, और जो मैक्सिमम मार्क्स थे यहाँ पर वो भी आपने लिख देना, और परसेंटेज जो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर आ जाएगी। उसका सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर जाना है एक बार, और सेकेंडरी का करना है, यहाँ पर +2 का करना है फटाफट से। और स्पेशलाइजेशन जो होती है आपकी यहाँ पर आपने जो भी होगी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारा वाला कहाँ है, तो हमारा वाला है मेडिकल, नॉन मेडिकल, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी HP बॉस आ जाएगा, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, आ जाएगी। सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो ये भी सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर और क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन भी है, तो मैं ग्रेजुएशन भी एंटर कर दूँगा। बैचलर ऑफ साइंस विद ऑनर, ठीक है। यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ HPU, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी आपको एंटर करनी होगी, तो आपका जो था वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना। हमारा मैथमेटिक्स था, तो मैंने मैथमेटिक्स यहाँ पर डाल दिया, और सेव के ऊपर क्लिक कर देना। टिप्स एंड आपका प्रोफाइल जो बन जाएगी, और वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे 67% यहाँ पर आपका जो आ जाएगा। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर आपको आ जाना है, और फोटो सिग्नेचर अगर आपको अपलोड करने नहीं आ रहा, तो मैंने ऑलरेडी
जो है वो वीडियो बना दी कि कैसे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर एडिट करने हैं, शेयर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फ़ोटो एंड सिग्नेचर की बात करें तो क्या फॉर्मेट रहेगा इसका, तो जो फ़ोटो है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का डायमीटर इसका रहना चाहिए और रहेंगे। तो जो इसका फॉर्मेट है वो है जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी, ठीक है। तो सिग्नेचर दोनों का फ़ोटो का यही रहेगा। उसमें सबसे पहले ये आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर उठा लेगा और आपको जो है यहाँ पर जो है मैक्सिमम 1 जो एमबी है उसके साइज़ का जो है आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना होगा। और यहाँ पर 1 एमबी, हाँ, सिग्नेचर भी 1 एमबी का है और फ़ोटो भी 1 एमबी का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपका फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुल हो गया है। फिर उसके बाद हम अपना साइन को भी अपलोड कर देंगे। साइन भी अपलोड हो चुका है और यहाँ पर जो है वो 83% बता रहा है और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कैटेगरी का है तो यहाँ पर कैटेगरी को आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपने सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट किया था तो आपको सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर पहले सीनियर सेकेंडरी 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और जो फाइल रहेगी आपकी रहेगी वो 2 MB की मैक्सिमम। तो अभी +2 का मैंने यहाँ पर खोल दिया है तो +2 का देखता हूँ पहले। +2 के यहाँ पर सीरियल नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर आपको डालना होगा, सर्टिफिकेट नंबर जो होता है। तो जो सर्टिफिकेट के ऊपर जब आपका जो सीरियल नंबर होगा उसको आपने यहाँ पर डाल देना है। उसको इशू डेट जो है आपने यहाँ पर डाल देनी। इशू डेट आपकी जो होती है लास्ट में होती है और वैलिडिटी डेट ज़रूरी नहीं है लिखने की और आपने सेलेक्ट कर देनी फाइल और फाइल जो है आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। सो यहाँ पर है मेरा +2 का, तो +2 को यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये अपलोड हो चुकी है और आपने यहाँ पर सेव कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सीनियर का डाल दिया, सेकेंडरी का डाल देना है। इसी तरह आपने बाकी सबका भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जो भी आपने सेकेंडरी में किया वैसे ही आपने इसको फिलअप कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो हमारी प्रोफाइल है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो रहेगा हमारा जो भी जितनी भी वैकेंसीज़ निकलेगी उस बेस पे जो हम एलिजिबल हो जाएंगे। अभी अब एक्स्ट्रा में कुछ नहीं भरेंगे। जिस वैकेंसीज़ के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर जो है अब पोस्टें निकलेगी उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था फुल प्रोसेस कैसे आपको फॉर्म को जो हमारा रजिस्ट्रेशन था उसको फिलअप करना था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसका पासवर्ड और ईमेल आईडी सेव करके रखनी होगी। जो भी आपके पास यूज़र आईडी होगी उसको सेव करके रखना होगा क्योंकि ये फ्यूचर में बार-बार नहीं बनेगी, बस एक बार बन चुकी है तो ये अब आगे भी यही चलेगी, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड अगर और कोई आपको दिक्कत आ रही है, साथ में जो मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आएगी वो आएगी आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में। तो उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन या कुछ और दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करके बता देना। कमेंट के अंदर मैं अपना फ़ोन नंबर पिन कर दूँगा, तो आप उसके ऊपर मेरे को मैसेज करके जो है हेल्प ले सकते हो। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। अदर कोई अगर दिक्कत आती है तो सब डिटेल जो है आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ़ोन नंबर मिल जाएगी, ईमेल आईडी मिल जाएगी और जो स्पेशली जो फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट को कैसे एडजस्ट करना है, पीडीएफ कैसे बनानी, तो ए टू जेड जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।